गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आवाज आ रहा है? मिनट सुन लो। स्क्रीन दिख रहा है आपको? सर दिख रहा हेलो, है। हाँ दिख दिख रहा है ना? ओके। सो यार, ये कुछ है ना, रेज्यूमे का सैंपल है। ओके, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? दिस इज फॉर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट, बट आप इससे बहुत सारा हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है ना पॉइंट, ये आप अपने रेज्यूमे में पुट कर सकते हो, रहा। ठीक है? इसमें ये जो कुछ पॉइंट्स है जो कि हाईलाइट हुए नहीं है, दैट इज फॉर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट, सो यू कैन स्किप दैट। बट जो जो लोग फ्रेशर में अप्लाई कर रहे हैं, सो फॉर दोज you have to put these highlighted points in your CV. ओके। यार, 3 ही लोग ज्वाइन हुए। 2 मिनट रुकते, ठीक है? बिकॉज है ना, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब।
हेलो। हाँ सचिन, आवाज आ रहा है। मैं ये बोल रहा था, आप ये जो सीवी आप चेक कर रहे हो ना, दिस इज अ सैंपल सीवी। जो जो फ्रेशर लोग जो भी है, जो मतलब अप्लाई करने वाले एज अ फ्रेशर, सो दे कैन यूज दिस हाईलाइटेड पॉइंट्स। ओके, दिस इज अप्लीकेबल टू द फ्रेशर। ओके, ये जो पॉइंट्स है ना, येलो वाले, ये आप एज अ फ्रेशर आप डाल सकते हो आपके इसमें रेज्यूमे में। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है, those points are for experienced consultant। ठीक है, तो अभी देखो वन बाय वन पॉइंट जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या बोला है, एसीपी पीपी कंसल्टेंट विद देयर इंटीग्रेशन, राइट। ये तो आप कर ही सकते हो पुट, राइट। ठीक है, मतलब बिकॉज क्या होता है ना, ये एसीपी तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, तो कभी ना कभी तो मॉड्यूल्स, जो अदर मॉड्यूल्स है उसके बीच में इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, so this is the common point only। ठीक है, so that you can add expertise in gathering require, expertise नहीं बोल सकते। ठीक है, it's okay if you can put expertise, that is okay। expertise in gathering requirements from end users and transforming the requirement into functional documents। functional documents मतलब एक सीआर करके होता है, मतलब चेंज रिक्वेस्ट या फिर इंसिडेंट बोलते हैं उसको। डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ती है पुट। ठीक है, सपोज आपको एक रिक्वायरमेंट आया। ओके, सो दैट रिक्वायरमेंट इज टू बी पुट इनटू द डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, कंपनी का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है, सीआर डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, मतलब चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो है ना पुट करना पड़ता है। देन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू हैव टू शेयर विथ योर क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को शेयर करने के बाद यू हैव टू टेक द फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, यस दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, गो अहेड। ठीक है, दिस इज द यूजुअल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट, इंटरेक्शन विद द क्लाइंट। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ठीक है, अभी आपको कौन सा प्रोजेक्ट आता है उस पे, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आता है तो बीबीपी है आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, बीबीपी से आप जाओगे। ठीक है, बीबीपी आप शेयर करोगे, क्लाइंट को कंफर्म करना पड़ेगा उसे। ठीक है, दैट इज द कॉमन प्रोसीजर। बट बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे हो नहीं, अदर प्रोजेक्ट को, जैसे सपोर्ट प्रोजेक्ट या फिर और कोई प्रोजेक्ट, तो in that case you have to put your understanding in word document। word document is called as a CR document, give to the client। client भी उससे go through करेगा, क्लाइंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिर उसमें हाईलाइट करेगा कमेंट कि हाँ ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, या फिर ये करेक्ट करना चाहिए वट एवर, या फिर ये एडिशनल पॉइंट है वट एवर। ये पूरा कंफर्म होने के बाद आपको वो फिर से मेल भेजेगा कि हाँ दिस इज द पॉइंट, प्लीज ऐड दिस पॉइंट। आप फिर से उसको सीआर डॉक्यूमेंट भेजोगे कंफर्म करने के लिए, चेंज रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, और वो फिर से कंफर्म करेगा। ठीक है, एंड देन ये सब कंफर्म होने के बाद आपका काम चालू होता है। किसी ने ठीक है, उसकी पोती के साथ काम किया। हाँ, जब वो न्याय मांगने गई तो किसी ने उसे न्याय भी नहीं दिया। आखिर में तंग आकर उसने पुलिस नंद वाले का किशोर म्यूट करो। कम से कम वो नाता से ओके, सो ये वाला पॉइंट है, कोई एक्सपर्टाइज इन मेक टू ऑर्डर मेक टू स्टॉक। एक्सपर्टाइज मत बोलो, या फिर हैविंग गुड कमांड ऐसा भी बोलो। ठीक है, या फिर हैविंग गुड एक्सपीरियंस इन, ऐसा भी आप डाल सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस इन कैपेसिटी प्लानिंग, डिमांड प्लानिंग, शॉप फ्लोर मॉनिटर, एमआरपी प्रोसेसेस, ऑपरेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग हॉरिजॉन। ठीक है, strong cross functional experience with integration of production planning execution with other logistic modules। ठीक है, this is also common point। have hands on experience on configuration, setup experience on ACPP function model with shop floor control, material requirement planning and master data। ठीक है, this is also common point। okay, configured and evaluated cost center, mapping work center, carried out product costing for a different material including semi finish and finish material etc। ये वाला आपको करना पड़ेगा दिस पॉइंट। ओके, वर्क ऑन डेटा माइग्रेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कट ऑफ प्रिपरेशन, डेटा मैपिंग, अपलोडिंग विद टूल्स यूजिंग जीएलएसएम डब्ल्यू, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका एक वीडियो है, मैंने आपको बोला था।
ऑनलाइन उसका ऑलरेडी एक वीडियो है। वीडियो क्या था भूल गया मैं। LSMW बाय गणेश पडाला, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो, ओके। ये वाला वीडियो आप चेक कर लो, ठीक है। इसका है ना पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये आई थिंक फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अराउंड 1 आवर का है सब, ठीक है। पूरा वीडियो इसने अच्छे से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। LSMW बाय गणेश पडाला, ठीक है। इसके स्टेप्स फॉलो करो, आपको वो समझ जाएगा कि अपलोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज आपको किसी ने बोला मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है इन अ मास, तो हाउ टू क्रिएट मटेरियल मास्टर इन अ मास ये समझाएगा। हाउ टू अपलोड बॉम्ब इन अ मास जिसमें कवर हो जाएगा। मतलब जो भी आपको करना है अपलोड मास में, एक स्टैंडर्ड स्टेप से जो फॉलो करने पड़ते हैं, इसका वीडियो चेक कर लीजिए, आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसका वीडियो देखने के बाद ही आपका रिज्यूम में ये पुट करना, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये मत पुट करना, ओके। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन क्वालिटी प्रोक्रूमेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस क्वालिटी। मैंने बोला था आपको ये 01 इंस्पेक्शन टाइप है ये वाला। ये प्रोडक्शन वाला जो है ना ये 04 है। इन प्रोसेस मतलब 03 है। एंड पोस्ट प्रोसेस मतलब 04 है, ठीक है। ये 04 है, ओके। ये वाला 01 है। क्वालिटी इन जो है ना, दिस इज 01, दिस इज, ये दोनों को मिला के 03 और ये 04 लास्ट वाला, ठीक है। तो 01 03 04 देख लेना एक बार, ठीक है। बाद में और हाईलाइटेड क्या है, कॉन्फ़िगर्ड इंस्पेक्शन लॉट क्रिएशन रिजल्ट्स रिकॉर्डिंग, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस लास्ट वन पॉइंट आल्सो बिलोंग्स टू क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एक छोटा सा क्वालिटी मैनेजमेंट का ये पार्ट कवर अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी आपको शो कर लिया किसका रेफर करना है, क्या करना है, ठीक है। वीडियो वगैरह किसके रेफर करना है ऑलरेडी आया हो, गिवन यू तो डेटा। गणेश पडाला के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है क्या? हाँ है। गणेश पडाला का खाली LSM चेक करना है, मैम कंसल्टेंट है वो, ठीक है। वो क्यूएम का क्या था, किसका? क्यूएम वाला था ना एक, हाँ ये वाला, इसका, ठीक है। नहीं, जस्टेक का भी देख सकते हो और इसका भी देख लेना। इसके कॉन्फ़िगरेशंस वीडियो अच्छे हैं, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। छोटा छोटा कवर अप कर लो जो इंटीग्रेटेड है ना, ओके, उतना ही कर लो। ये जो पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे मैंने कर दिया, इससे समझ जाएगा क्या क्या इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये बेसिक बेसिक कुछ डालना पड़ता है, हाँ ठीक है। ये फिर से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। मैंने सब इसमें हाईलाइट करके रखा है, ओके। ये मैं रिज्यूमे आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें जो भी आपके रिगार्डिंग जो ये है ना, फ्रेशर के रिगार्डिंग, वो आप पुट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना, सबके सब एक जैसा मत पुट कर लेना, और थोड़ा सोच समझ के पुट करना, क्योंकि हर हर पॉइंट पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आपको वो सोच समझ के थोड़ा पुट करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। सर ये सब पॉइंट डालने के बाद फिर हम हमारा करंट का काम डाल सकते हैं क्या? अभी तक का जो भी रोल्स है इसमें भी हाँ किया हाँ था, हाँ, वो है ना, ये वो सबसे आखिरी में डालना, लास्ट में इधर। पहले ये सब डालना है। देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट वाला क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन प्लान, डूइंग प्रोडक्शन प्लानिंग इन FIFO इन माइंड अल्टीमेटली हैज टू कंट्रोल, हाँ, प्रोडक्शन रेगुलर रिपोर्ट्स, ये लास्ट में वही डाला है उसने, ठीक है। वो लास्ट में डालना, पहले ACP का करो प्रेजेंट, बिकॉज आप ACP की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, हम्म। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट। जो आपका जो भी करंट एक्सपीरियंस है दैट यू हैव टू पुट इन द लास्ट, ठीक। ठीक है। और इसमें है ना कुछ कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा होगा, तो जो जो फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मॉडिफाई कर देना, ठीक है। वर्ड्स मॉडिफाई करना आना चाहिए, नहीं तो सेम टू सेम कॉपी मार दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा आपका, आगे वाला ये फ्रेशर है या फिर ये है, ठीक है ना। तो बराबर सोच समझ के पॉइंट पुट करना, या फिर पूरा कॉपी पेस्ट ही कर दोगे, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये मैं आपको पुट करता हूँ,
ठीक है, वन बाय वन वो जो भी हमने पॉइंट सीखे हैं ना, दैट इज ऑलरेडी आई मीन इनकॉर्पोरेट इन दैट पर्टिकुलर सीवी। आपको कुछ एडिशनल पॉइंट आपने सीखा है तो दैट आल्सो यू कैन ऐड। जीएमआरपी पे आपने एडिशनल पॉइंट सीखा है ऐसा मैं मानता हूँ, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है, आपके स्किल सेट में। ओके, जीएमआरपी रन पे आपने पॉइंट सीखा है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको दोनों आइडिया आ जाएगा, मतलब फ्रेशर का भी आइडिया आइडिया आ जाएगा, फ्यूचर में आपको क्या क्या काम करना है उसका भी आइडिया आ जाएगा। इतना होल एंड सोल मतलब ये पूरा ये नहीं है, अच्छा इतना भी अच्छा सीवी नहीं है, अदर सीवी भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट दिस इज गुड सीवी, ऐसा एकदम खराब भी नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि इसने इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या करना पड़ता है वो भी सब लिखा है इसमें, ठीक है। ओके, इसमें सर वो RICEFW वाला भी लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, वो भी लिखा होगा, ये लास्ट में लिखा है राइसिफ, ठीक है। किसी किसी का ये स्पेशलिटी होता है तो उस पे ये बहुत सारा जो आप पॉइंट बोल ऐड रहे कर थे ना, देता है वो। आपका जो कोर्स चालू होने वाला है वही। हाँ, जो अपना क्लासेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मेरा स्ट्रेंथ आता है बैच का तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चेक कर लो ये वो जो क्लासेस है ना वो हमारा वो मतलब वो इसका ये स्टेक का नहीं है, ठीक है ना, मेरा इंडिविजुअल हाँ। क्लासेस है वो। कितने स्टूडेंट का हाँ, मिनिमम लेने वाले हैं आप? कितना स्टूडेंट? एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स। अच्छा, 5 चाहिए। हाँ, बिकॉज 4 5 स्टूडेंट्स रहेंगे तो आपको भी सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना। वो सर कंटिन्यू चलेगा क्या? अब मान लो अभी आप ज्वाइन नहीं कर पाए और 3 4 महीने बाद करना होगा तो कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। 3 to 4 स्टूडेंट, 4 to 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट मिल जाए तो वी कैन स्टार्ट द बैच। बट वो हेल्पफुल है आपको, एक बार आप क्या करो कि कोई भी सीवी चेक कर लो, सीवी नहीं सॉरी, कोई भी जॉब का है ना रिक्वायरमेंट चेक कर लो। अब वो 2 साल के ऊपर अगर एक्सपीरियंस्ड जो है वो आप चेक कर लो, तो उसमें आपको वो आएगा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, या फिर कभी कभी फ्रेशर के लिए भी अच्छे कंपनीज में चेक कर लो जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको वो पॉइंट आ जाएगा वहां पे। कुछ कुछ भी सीवी मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट चेक कर लो, उसमें ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। एक बार है ना, क्या करो पता है क्या, जो जो आपका जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है ना वो चेक करो कि मेरी जॉब के लिए एक्चुअल स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है, और जो आपको स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो स्किल सेट पे आपको काम करना है, ठीक है। स्किल सेट आपका अलाइन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक जॉब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जिसका अगर जैसे मैंने बोला था आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वीक है ना, तो वो क्या करो कि जो भी अपना एग्जिस्टिंग जो कंपनी है आपके जो भी वो मतलब होम टाउन है किसी में, तो जिसमें वो अगर सपोज हिंदी में कोई हिंदी में ठीक है तो वो हिंदी बोलने वाला कंपनी चूज कर लो, मतलब इंटरनल जो ये होता है ना प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी एज ए एसीपी कंसल्टेंट जगह होती है, ठीक है, आपके कंपनीज में भी होगी, राइट। एसीपी कंसल्टेंट है ना आपके कंपनीज में, मतलब बड़े कंपनीज में तो होता ही है, यस। कंपनी में आई एम नॉट श्योर वो रखेंगे या, बट बड़े कंपनीज में तो 100% उनके खुद के कंसल्टेंट होते हैं, तो वो फर्म ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपका हिंदी में कम्युनिकेशन, हिंदी इंग्लिश मराठी वॉट एवर, तो आपका उसमें कम्युनिकेशन होगा, राइट। क्लाइंट बेस पे मत जाओ, मतलब ये आईटी इंडस्ट्री में मत जाओ फिर, क्योंकि क्या है वो साउथ वाला क्लाइंट आ गया तो वो उनका आपको समझेगा ही नहीं वो क्या बोल रहा है, बिकॉज उसको हिंदी नहीं आता है, खाली इंग्लिश ही आता है, और उनका उनका सीखने में भी थोड़ा मतलब जो वो बात करते हम बात करते तो फर्क पड़ जाए, मतलब ठीक है ना, जैसे हम हिंदी हिंदी बात करेंगे तो कैसा लगता है, फीलिंग अलग आता है ना, इंग्लिश में वही बंदा बात करेगा तो अलग फीलिंग आता है, तो अंडरस्टैंडिंग इशू भी रहता है, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग जिसका होगा नहीं सही से, वो काम ही नहीं कर पाएगा। योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, आदमी को सोल्यूशन होता नहीं है पता, आगे क्या करना है वो भी नहीं पता होता है,
क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, उसमें उसको ये रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता, 100% वो श्योर नहीं रहता। बट अगर उसका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट बेसिक थिंग इज आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले आपका अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। डोंट ओवर थिंक कि मुझे जैसे अपना मतलब कॉल होता है, ठीक है, क्लाइंट के साथ कॉल होते होते हम बहुत सारा सोच लेते हैं, यार मैं कैसे करूँ, क्या बोल रहा है ये, कैसे करूँ, क्या बोल रहा है। वो मत सोचो, खाली उसको क्या चाहिए इतना खाली पे फोकस करो बस, कि दिस इज द रिक्वायरमेंट। बिकॉज यार आप बहुत बेसिक स्टेज पे हो, आपको एसीपी का एस भी नहीं अभी सही से पता है, तो आपको उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर सॉल्व कैसे करोगे। आपका जो अगले वाला क्लाइंट जो आपके साथ कॉल में आ रहा है, ही हैज यूज एसीपी मोर देन यू। ओके, मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है उनको भी, और बहुत हैंड्स ऑन रहता है उनको। अपने से फास्ट, इतना फास्ट करेंगे ना आपके स्क्रीन पे, आप पूरा मतलब ये हो जाओगे। ठीक है ना, ऐसा भी क्लाइंट रहता है, कुछ कुछ क्लाइंट उल्टा भी रहता है, मतलब एकदम स्लो, कुछ भी नहीं समझ रहा है बंदे को, एकदम मतलब बहुत ही गंदा। बट वो बहुत कम होते। ठीक है, मोस्टली ऐसे लोग आपके कॉल में आएंगे जिसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर है। सो यू हैव टू हैंडल दोज गाइज। बट उससे अपने को कम मत समझ लेना, यार मुझे कुछ समझ ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इनके प्रॉब्लम, ये बंदा तो हमारे से भी अच्छा है। ऐसा कभी फीलिंग मत लाना। जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हिज, आई मीन हिज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ गया, देन आपको फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट बेसिक पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। एंड तो एक हैबिट बना लो, जो भी कुछ आता है आपके कान पे, वो है ना, वो मतलब राइटिंग में चाहिए अपने को। ठीक है, राइटिंग में कहीं तो मेंशन करो कि उसने क्या क्या बोला था एंड ऑल। ठीक है, आप ऑलवेज स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज किसी किसी के इसमें कुछ मतलब प्राइवेसी इशू होता है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये एक राइटिंग का हैबिट बना लो। गैप नहीं आना चाहिए कभी भी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में और आपके अंडरस्टैंडिंग में, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल स्किल्स जो भी इस रेज्यूमे में डाले हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है, हम हमारा सिलेबस में कवर अप हुआ नहीं है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन, एक मतलब इंटरनेट से मैंने आपको एसीपी का वो ये भेजा था, राइट, प्रोसेस फ्लो भेजा था, राइट, डॉक्यूमेंटेशन भेजा था, करेक्ट, ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग का। तो वो आपको करना पड़ेगा, दूसरा चांस नहीं है अपने पास। ठीक है, वो करना पड़ेगा अपने को। ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है बेसिकली, है ना, दो टाइप से सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन होता है। इसमें है लिखा रिज्यूमे में, इसलिए मैं ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ये ले रहा हूँ पॉइंट। इसमें जो भी पॉइंट है ना उस पर फोकस करो। ठीक है, तो ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रीज में दो टाइप का सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस मतलब बाहर बेच के वेंडर से कुछ ऑपरेशंस करवाना। ठीक है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। ओके, सो अभी जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो वेंडर तो फ्री में नहीं करेगा, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अगेंस्ट में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट भी होता है। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग दो टाइप से होते हैं। एक मतलब रेगुलर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। रेगुलर सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्ट को बाहर बेचते हैं, कुछ तो ऑपरेशन करवाते हैं और फिर वो पार्ट वापस आता है। सो मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है, जेएमएम कंसल्टेंट, ही इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। वो एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा, उसको फिर जो भी है सामान अपना बाहर भेजेगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके सामान अंदर आ जाएगा। दैट इज अ रेगुलर सिनारियो। दूसरा सिनारियो है जो प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर से भी आप ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो। ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ऐसा होता है, सपोज फर्स्ट ऑपरेशन मेरा इन हाउस है, कुछ मैंने पार्ट से ना मैन्युफैक्चर कर लिया। अभी मुझे उसमें ना, अभी मुझे उसमें कुछ ऑपरेशन करवाना है, ड्रिल मारना है सपोज। ड्रिल मशीन है सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर के पास, तो मैं मेरा पार्ट बाहर भेजूंगा एज ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। इसमें राउटिंग में कुछ मुझे मास्टर डेटा मेंटेन करना पड़ता है फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर। मैं फिर राउटिंग से मेरा ऑटोमेटिक परचेस रिक्विजिशन, मतलब वो जो है प्रोडक्शन ऑर्डर में ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है। परचेस रिक्विजिशन क्रिएट हुआ तो परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट होता है, परचेस ऑर्डर फिर से बाहर जाता है।
जो पार्ट है बाहर जाता है, ड्रिल ऑपरेशन होकर पार्ट अंदर आता है, फिर ड्रिलिंग होने के बाद फिर से पार्ट ऑपरेशन नंबर 3 के लिए जाएगा, मतलब ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2 जो है वो कंफर्म होगा, वेंडर एंड पे होगा, मतलब उसका ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन इन हाउस होगा फिर से। सो इस टाइप से ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग परफॉर्म किया जाता है। एक बार आपको पूरा एंड टू एंड सिनेरियो आपके इसमें बना के देखना पड़ेगा। सिंपल है, वेरी सिंपल, बट ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, इट्स मतलब चांसेस है पूछने का, ठीक है, गुड चांसेस उसका, ठीक है, पूछने का। या राउटिंग बॉम्ब पे इतना नहीं फोकस किया चलेगा, बट जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना उस पे फोकस करो, और बॉम्ब पे फोकस करो, बिकॉज बॉम्ब पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राउटिंग पे थोड़ा कम आएंगे एज कम्पेयर टू बॉम्ब, बट उनसे भी ज्यादा ये ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे, एमआरपी पे, प्रोडक्शन ऑर्डर पे, इस पे ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन पे बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। एमआरपी तो 100% आएगा ही आएगा, विदाउट एमआरपी यू कांट प्रोसीड, ठीक है। सो इस इन जगह पे आप फोकस करो, ओके। एक ऑपरेशन मैंने मेरी जो भी बोलता हूँ ना उसका आप बना के चलो, मतलब बनाते चलो साइड बाय साइड, क्योंकि अभी बहुत वीक हो गया ना, हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 वीक्स हो गए, 15 वीक्स मतलब 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारा क्लास कंटिन्यू चल ही रहा है, अब 4 मंथ्स इज सफिशिएंट। आई नो कि आपका वो जॉब वगैरह रहता है, बट फिर भी आपको इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसा मॉड्यूल है, देखो ये जनरल बातें अभी बता रहा हूँ, आज अपना आखिरी क्लास है, ठीक है, तो ये कोई बताएगा नहीं बाद में, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। तो अभी क्या होता है, मतलब आप जैसे मैं क्या बोल रहा था यार, सॉरी मैं भूल गया, किस पे बोल रहा था मैं, हेलो, कॉन्ट्रैक्टिंग, सॉरी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले बोल, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हाँ ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो हो गया, ठीक है, वट एवर। तो अभी है ना, थोड़ा आपको मतलब एक्सप्लोर एंड थिंग्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्वर्स पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, ओके। सर्वर्स पे आपको सर्वर्स का बेसिक्स आपको है पता, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर में मैं क्या करता हूँ, यूए सर्वर में मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन सर्वर में मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सो ये 3 सर्वर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये तीनों सर्वर पे मेरा क्या क्या काम है वो मुझे चाहिए। मैं इंटरव्यू में इसमें अगर मेरा मिस्टेक हो गया तो मैं सीधा बाहर चले जाऊंगा, इतना आप इसमें इसमें फीड कर लो माइंड में, ठीक है। आपको इसमें ये भी पता है कि सर्वर टू सर्वर अगर मुझे चेंजेस ट्रांसफर करने हैं, तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट यूज होता है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग भी आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। पर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो भी आपके माइंड में पूरा ये होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी रहनी चाहिए आपकी इसमें, ठीक है, किस सर्वर में क्या कर रहा हूँ, उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो बाहर सीधा, ठीक है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और गलती से भी इस प्रोडक्शन सर्वर में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गलती से भी इस प्रोडक्शन सर्वर में टेस्टिंग नहीं करना कभी भी, ठीक है, नहीं करना है टेस्टिंग कभी। क्वालिटी में, क्वालिटी सर्वर में नंद किशोर म्यूट करो। हम्म, हाँ बोलो। टेस्टिंग क्वालिटी सर्वर में ही करना है। हाँ, ऑलवेज टेस्टिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड, नीड टू बी डन इन क्वालिटी सर्वर, ठीक है। एक बंदा आया हमारे कंपनी में और बोलता है कि टेस्टिंग इधर करता है प्रोडक्शन सर्वर में, मैनेजर ने ऐसा हाथ रख दिया ऊपर से अपने सिर के ऊपर, तो वो समझ गया कि इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें कुछ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो ऐसा गलती से भी नहीं करना है, टेस्टिंग इज टू बी डन इन क्वालिटी सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर में आपका है ना, आपकी प्राइस, हाँ, जो आपका प्राइस है वो प्लस माइनस होता है, ठीक है। प्राइस पे इम्पैक्ट आता है आप जो भी करोगे तो, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है उसमें करेंगे। फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं चाहिए, वो पता नहीं, एक अकाउंटिंग शीट का एक रहता है, 1 रुपया भी इधर उधर हो गया तो वो उनका फिर से चेक करना पड़ता है सब पूरा,
ठीक है ना? बरोबर. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सर्वर्स के रिगार्डिंग बहुत केयरफुल रहना है, प्लस बहुत सही से मतलब काम करना है. क्वालिटी सर्वर में ही टेस्टिंग करूंगा, डेवलपमेंट सर्वर में ही कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, प्रोडक्शन सर्वर में वो करेगा, वो आपका क्लाइंट करेगा. ठीक है, आपको एक्सेस भी नहीं रहता है. एक्सेस कब रहता है? जब आपका ये होता है, प्रोडक्शन इशू आता है तब. ठीक है, तब आपको एक्सेस है ना कुछ टाइम के लिए किया जाता है प्रोवाइड. ठीक है, बट वो भी आपको पूरा फुल एक्सेस नहीं होता है. देख सकते हो आप, मतलब CO01 का नहीं होता है एक्सेस, CO03 का एक्सेस होता है. CO01 is to create production order, CO03 is to डिस्प्ले डिस्प्ले एक्सेस होता है इन शॉर्ट. ठीक है, सभी का. बॉम्ब का CS03 रहेगा, CS01 का नहीं रहेगा ऐसा. ठीक है, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट है. अगर एक्सेस के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है, देन कनेक्ट विद बेसिस. ठीक है, अगर किसी चीज का एक्सेस ही नहीं है तो आपका वेस्ट मत करो टाइम. just connect with basis consultant, that is his responsibility to provide you accesses, to provide you the authorizations. ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर में ना हमने जब हमने प्रोडक्शन ऑर्डर सीखे. ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर जब जब सीखे तो हमने ये पॉइंट भी हाईलाइट किए कि हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर है, टीको रहता है, राइट? टीको होता है प्रोडक्शन ऑर्डर में. टीको क्या होता है, करना है ना. वर्सेस क्लोज हमने सीखा है. एक 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 फाइनेंशियल क्लोजिंग है, दूसरे का ये क्लोजिंग है. इसका क्या है, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लोजिंग है, राइट? सो ये होता है. और इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बोला, इंटरव्यू विल बी फुल्ली सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू. ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ. ठीक है, आपको उसको अंडरस्टैंड करके यू हैव टू गिव द आंसर. ठीक है, ठीक है, अभी समझो बराबर. दिस इज सिनेरियो रिगार्डिंग MRP रन. ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो. ठीक है, किसी कंपनी में किसी मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट आई है मुझे. ठीक है, सो आपको इसका अभी आंसर ढूंढना है. ठीक है, हम्म. अभी मुझे बताओ, एक एक कंपनी है, ओके. वन क्लाइंट इज देयर. नाउ दैट क्लाइंट वांट्स टू रन MRP. ओके, अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऐसा है कि उसको फिनिश गुड का रिक्वायरमेंट आता है. ठीक है, फ्रॉम हिज क्लाइंट. ठीक है, टेंटेटिव रिक्वायरमेंट आता है, टेंटेटिव. ओके, मतलब आज मुझे एक पर्टिकुलर FG1 सपोज मेरा फिनिश गुड है. सो FG1 का मुझे रिक्वायरमेंट आया 100 क्वांटिटी का, टेंटेटिव. ओके, नाउ दैट रिक्वायरमेंट कैन बी चेंज. ओके, टेंटेटिव मुझे 100 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आया, बट गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैन बी चेंज. सो ही विल डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट इन द एक्सेल कि मुझे 100 क्वांटिटी का FG1 का रिक्वायरमेंट आया है. ठीक है, FG1 का 100 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आया है. अभी ये जो रिक्वायरमेंट आई है यहाँ 100 क्वांटिटी, अभी वो इंटरनली वो ये करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एंड दे विल कम टू नो, हाँ इतना मेरे पास अभी मतलब ये 100 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर के लिए इतने इतना मेरे कंपोनेंट्स है अभी अवेलेबल. सो आई कैन मैनेज 100 क्वांटिटी. आई कैन सॉरी आई कांट मैनेज 100 क्वांटिटी, आई हैव मोर क्वांटिटी एक्चुअली. आई कैन मैनेज 101 क्वांटिटी. ठीक है, 101 का मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ. ठीक है, फिर से वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ कैन बी मैन्युफैक्चर. ठीक है, उनके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स वगैरह है. ओके, दे अनसफिशिएंट कैपेसिटी भी है. नाउ दे कैन मैन्युफैक्चर 101 क्वांटिटी. फिर से ये क्या करते हैं, ये जो एक्सेल में प्लान बना है, ये पहले बना है प्लान एक्सेल में, टेंटेटिव प्लान है ना, इसलिए ये एक्सेल में नहीं बना है. MRP रन से उन्होंने 100 क्वांटिटी रन कर दिया. नाउ ये जाता है फिर से इन एक्सेल शीट की टू कंफर्म द क्वांटिटी. ठीक है, किसके पास, क्लाइंट के पास. ठीक है, सो क्लाइंट क्या बोलता है, अरे भाई 100 नहीं, मुझे 105 चाहिए क्वांटिटी. ठीक है,
मुझे 105 क्वांटिटी चाहिए, 100 नहीं चाहिए। सो अभी बताओ मुझे कि ये वाला सिनारियो हाउ यू विल मैनेज इन योर एमआरपी रन, इन योर केसीपी। अभी क्लाइंट बोलता है कि भाई देखो, पहले है कि नहीं, मुझे एसएफजी प्रॉपरली प्लान करना है। सो मतलब जो फिनिश गुड है ना, उसके अंडर में जो रॉ मटेरियल्स है या फिर एसएफजी है, वो मुझे प्रॉपर प्लानिंग करना है। वो मुझे कब प्लान करना है? तब प्लान करना है जब मेरा प्लान फिक्स हो जाए। ठीक है, मतलब मुझे पहली बार एफजी प्लान करना है, और जब मेरा प्लान फिक्स हो जाए तब मुझे एसएफजी प्लान करना है। सो दैट इज हिज रिक्वायरमेंट। सो हाउ यू विल मैनेज दिस एमआरपी रन सिनारियो इनसाइड द एसएफजी? अभी बताओ मुझे वन बाय वन। नंद किशोर सावंत बताओ। हेलो। हम्म, नंद किशोर बताओ। क्या सर? क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर मेरे। किसको समझ में आया? बाकी को भी प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? सचिन? क्वेश्चन समझ में आ गया। हम्म, अभी इनको समझाओ, नंद किशोर को समझाओ। नंदकिशोर, एक्चुअली क्वांटिटी जो है ना, टेंटेटिव 100 क्वांटिटी का FG1 दिया हुआ है, बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो 105 क्वांटिटी चाहिए। तो उसको MRP रन में कैसे करेंगे, अपन सेटिंग कैसे करेंगे कि जो वो मिलेगा अपने को? नहीं, दैट ये तो हाफ क्वेश्चन हो गया। इसमें फुल ऐसा है कि वो चाहता है कि मेरा जो एफजी है वो पहले प्लानिंग हो, मेरा प्लान कंफर्म होने के बाद ही मेरा एसएफजी प्लान हो। दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सर उनका पहला प्लान था 100 क्वांटिटी का, 22। हेलो। हम्म, हम्म, लेकिन उसके बाद उनका चेंज हो गया तो 105 होना ऐसा चाह रहे समझो। हम्म। सचिन आप बताओ। तो मुझे लगता है अतुल? हम्म, पहले SFG का जो मतलब SFG जो कंज्यूम होना चाहिए, तो वो पहले हम्म, MRP रन में सेटिंग करना पड़ेगा। ओके। अतुल आप बताओ। ट्राई करो ना, गलत हुआ तो भी चलेगा। राहुल आप बताओ। ट्राई करो, कोई ये थोड़ी है मतलब। हाँ राहुल, बोलो बोलो। क्वेश्चन समझा ना राहुल? नहीं समझ में आ रहा, ठीक। अतुल आप बताओ। सुमित? सर ये FG जो टेंटेटिव उन्होंने 100 दिया है ना, तो हम्म, उसका एक अब मतलब उन्होंने टेंटेटिव दिया तो इसका फोरकास्टिंग करेंगे। मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी 40 यूज करके ये कर सकते हैं अपन। फोरकास्टिंग करेंगे, ऑर्डर जनरेट करेंगे, और इस हिसाब हम्म, से जब तक अपना SFG कंफर्म नहीं होता है, हम्म, SFG पूरा कंफर्म नहीं होते उस अभी उन्होंने क्या किया कि 105 का रिक्वायरमेंट दिया ना, तो जब तक अपना हम्म, SFG कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक एक फोरकास्टिंग अपना चालू रखेंगे, साइड बाय साइड स्टॉक जनरेट करके रखेंगे स्लोली हम्म। स्लोली स्लोली। फिर SFG अपना साइड बाय साइड कंफर्मेशन हुआ तो उस हम्म। हिसाब से फिर अपने का ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसको कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं डाल के। आपको फिर इतना
देखो एक कंपोनेंट तो होता नहीं है, दिस इज ओनली वन सिंगल कंपोनेंट, ठीक है। यस। अपना कितना कंपोनेंट होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उसके अंडर थाउजेंड्स ऑफ एसएफजी, फिर उसके अंडर 50,000 ऑफ रॉ मटेरियल्स। दिस यू हैव टू मैनेज विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। हम्म। बराबर ना, 1 मंथ का बेसिकली प्लानिंग करते हैं लोग, है ना। हाँ बराबर। वीकली करते हैं, कोई तो 6 महीने का भी करते हैं, हम्म। ठीक है। तो तेजस, आपको समझा? सर हाँ बोलो। वो MD अकरा MRP रन प्लान ऑर्डर जनरेशन. कंफर्मेशन। एमडी 11 नहीं, एमडी 11 इज फॉर क्रिएटिंग प्लान ऑर्डर। ठीक है, मैं बताता हूँ। अतुल, आप हो नहीं क्या इधर? तो क्या है ना, इट इज वेरी सिंपल। मतलब हाउ इट इज सिंपल, वी हैव स्टडीड ट्रांजेक्शन। वन इज MD02 वर्सेस MD03, बराबर। दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है? MD02 क्या है? सिंगल आइटम मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल, बराबर। दिस इज व्हाट MD02, तो MRP ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है। एक है MD03, का मतलब क्या है? सिंगल आइटम सिंगल लेवल, बराबर, ठीक है। अभी इसका मास में क्या है? मास में MD01, बराबर। MD01 मास में है, करेक्ट। हम्म। और इसका मास में क्या है? इसका मास में है MD01N। या फिर MD01 में दोनों कवर होते, कैसे? फिल्टर। ऑप्शंस है ना उसमें। हम्म। तो अभी जो सिखा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बेसिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूर मतलब कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। हाउ टू मैनेज प्लानिंग रन्स इन इंडस्ट्री। MD01N, ठीक है। सो दिस इज MD01N। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये दो एक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों चेक करते हो आप, तो ये क्या बन गया? MD01 बन गया। MD01 मतलब मास में कर सकते हैं ना, इसमें देख प्लांट मास, मास में डाल सकते हैं, मटेरियल भी मास में डाल सकते हो। इधर इधर देखो, इधर इधर खाली इधर और इधर नहीं डाल सकते, इसको मल्टीपल सिलेक्शन स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पे डालोगे ना तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है। देखो ये बहुत सारे डाल सकते हो, इतना ही नहीं आएगा, इसके नीचे भी आता है, ठीक है। ठीक है ना, नंद किशोर, समझा ना? नहीं तो हाँ समझोगे सर. कि कितना भी डाल सकते हो, 10, 20, 30, 40 हजार एंट्री डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिक रो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको मल्टीपल सिलेक्शन बोलते हैं। नहीं तो फिर समझोगे कि इतना ही डाल सकते हो, या फिर इसमें रेंज भी डाल सकते हो। मतलब 1 to 9999 अगर डाला, दिस इज रेंज, मतलब 1 2 3 4 5 6 टिल दिस पॉइंट, ठीक है। एक तो ये रेंज की तरह काम करता है, या फिर मल्टीपल सिलेक्शन की तरह काम करता है। रेंज नहीं डालते हम ज्यादातर, मल्टीपल सिलेक्शन ही डालते, ठीक है। तो इसमें अगर ये दो चेक कर दिए तो ये MD01 बन गया। अगर ये दो अनचेक कर दिए तो ये MD03 बन गया। मास में, मास मल्टीपल डाल सकते हो ना, मटेरियल मल्टीपल प्लान डाल सकते हो, मास बन गया, है ना। MD01 भी क्या है, ऐसा ही है बिल्कुल। बट वो मतलब वो MD0 जो है ना, 2 की तरह काम करता है। चाइल्ड पार्ट्स को भी रिक्वायरमेंट पास होता है, MRP रन होता है फॉर चाइल्ड पार्ट। अगर मैं FG का ही रन कर लूंगा MRP, तो चाइल्ड पार्ट्स के लिए भी MRP ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, है ना। प्लान बेसिस पे प्लान डालना पड़ता है इधर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड।
सो MD0 एन को मैं दोनों बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं MD अभी मेरे पास S4 आना है बराबर, S4 अभी, हाँ डिफरेंस तो पता ही है आपको। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो MD01N जो है, ओके, MD01N इसमें मैं दोनों बना सकता हूँ बराबर। मैं मास MD0 मास मतलब मल्टीपल मटेरियल के लिए, ठीक है, एंड मास MD03 भी बना सकता हूँ बराबर। मैंने आपको क्या पूछा, इतना समझा क्या पहले ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है? अभी नहीं पूछो, नहीं देखो आज लास्ट क्लास, फिर नहीं पूछना। नहीं सर, नहीं समझा। समझा नहीं? नहीं सर, नहीं समझा, नहीं ठीक है। समझा, समझा। हाँ, समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा सर। किसको नहीं लेकिन समझा? ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा सर, अगर हाँ। आपको कॉल करेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं? नंदगी में पैसा लगेगा उसका अभी। नहीं देंगे ना सर, ऐसा कैसा? मजाक कर रहा हूँ, अरे नहीं वो नहीं कर सकता, क्यों पता है क्या? क्या होता है, आपको जो मैंने जैसे आपको बोला, आपकी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे अगर अंडरस्टैंड करवा ही नहीं पाओगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे मुझे तो भी कैसे समझेगा कि मतलब क्या आप चाहते हो क्या नहीं, समझा? हाँ सबसे वही बात पहले सही है। आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। ये ऐसी अगर रिक्वायरमेंट आ गई आपको इनिशियली, जैसे गए आप उधर एज अ कंसल्टेंट, फिर कैसे करोगे, समझे? हाँ सही बात है वो भी। बराबर ना। तो इसका आपको आपका बेसिक्स जो है ना वो पूरा ये करना पड़ेगा, ब्रशअप करना पड़ेगा सब, मतलब पूरा इन डीप घुसना पड़ेगा इसमें। जब घुसोगे तो ही सब पूरा वो समझ में आ जाएगा, पूरा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। बेसिकली क्लैरिटी आपको होनी चाहिए इन इन योर कॉन्सेप्ट्स। इनिशियली क्या होता है, फर्स्ट 5 to 6 years इसमें अपने को टेक्निकली वो स्ट्रांग बनना पड़ता है, बिकॉज 5 to 6 years पूरा सर्वाइवल रहता है टिल सीनियर कंसल्टेंट। क्योंकि सीनियर कंसल्टेंट तक हम वो सिस्टम पे ही काम करते हैं। मैनेजर बन गए तो सिस्टम पे काम ही नहीं करते हम। बहुत सारे साल हो जाते हैं, 10 5 साल 6 साल आदमी काम ही नहीं करता सिस्टम पे, ठीक है। मैनेजर बनने की बात बोल रहा हूँ, टिल हिज रिटायरमेंट 10 साल वो फिर कुछ नहीं करता, सिस्टम पे काम ही नहीं करेगा। उसका काम होता है क्लाइंट के पास जाना और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आना, बिजनेस एक्सपांड करना, ठीक है। वो उसका काम होता है तब। बट टिल सीनियर कंसल्टेंट आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो आपको आपके कॉन्सेप्ट है ना तो स्ट्रांग तो करनी ही करनी पड़ेगी टिल यू बिकम सीनियर कंसल्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली स्टेज वाइज होता है। जैसे आप फ्रेशर हो तो आपको चैलेंजेस कुछ और आएंगे, आप कुछ और हो तो आपको कुछ और चैलेंजेस आएंगे, मतलब हायर पोस्ट पे तो चैलेंजेस थोड़ा ज्यादा आएंगे, ठीक है, टफ चैलेंजेस आएंगे। सो वेरी करता है एज पर योर पोस्ट। बट टिल सीनियर कंसल्टेंट मतलब टिल 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ACP आपको ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लैरिटी, मतलब कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो अभी इस पे आते हैं फिर से वापस, ठीक है। अभी देखो MD01, चलो राहुल ये समझा ना, मास MD02 मास MD03, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, MD02 का मतलब क्या होता है, खाली इसमें है ना, मैं FG के लिए MRP रन कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली इन पार्ट्स के लिए पास होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट पास, या फिर बोल चाइल्ड पार्ट ऑटो ऑटो MRP रन होता है, ठीक है। या फिर चाइल्ड पार्ट को ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट पास होती है, MRP रन भी हो जाता है, प्लान ऑर्डर भी उसके ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, करके देखना हो जाएगा। इसमें क्या है, जिस पार्ट के लिए करूंगा उसी पार्ट के लिए होगा, ठीक है। जिस जिस पार्ट के लिए मैं करूंगा उसी के लिए होगा, मतलब FG के लिए तो FG के लिए होगा, ऐसे चाइल्ड पार्ट के लिए तो रिक्वायरमेंट विल नॉट पास, MRP विल नॉट रन, ठीक है। MRP विल नॉट रन, ठीक है। अभी मैंने क्या पूछा था आपको कि एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है 100 क्वांटिटी, टेंटेटिव रिक्वायरमेंट आ गया क्लाइंट से कि इस महीने में मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, बट श्योर नहीं है, श्योर कब होता है उसका भी कुछ चलता है उधर, ठीक है।
फिर वो इसको भेजता है कि हाँ आपने ये 100 क्वांटिटी का एक्सेल ये रिक्वायरमेंट भेजा था इस कंपोनेंट की रिगार्डिंग, तो 100 क्वांटिटी कंफर्म है क्या? वो बोलता है नहीं नहीं भाई 105 है। तो पहले क्या करना है, 100 क्वांटिटी का एफजी जो है उसके लिए एमआरपी रन करना है। मतलब 100 क्वांटिटी एफजी इज फिक्स्ड, बिलो चाइल्ड पार्ट्स के लिए फिक्स नहीं है। 105 भी रह सकता है, 100 या 100 से कम भी रह सकता है, 83 भी रह सकता है, 80 भी रह सकता है, 85 भी रह सकता है, वट एवर, 100 से कम भी रह सकता है, ठीक है। सो इसलिए वो क्या करता है, सेवी चाइल्ड पार्ट्स का वो इन्वेंटरी मैनेज ही नहीं कर पा रहा है सही से। क्या हो रहा है उसका प्रॉब्लम, ये हो रहा है कि भाई 85 प्लानिंग करना करूँ, परचेस ऑर्डर 85 का डालूं या फिर 105 का डालूं, किसका डालूं, वो भी कंफ्यूज है, ठीक है। वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जैसे स्टार्टर डिफॉल्ट यूज करके 50 का दे के वो स्टार्ट कर देता है इनिशियल, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकता है अगर इफ यू वांट्स टू स्टार्ट। तो अभी क्या होता है, वो खाली एफजी का 100 क्वांटिटी आने के बाद एक MD03 रन करता है मास में, मतलब MD01 ये नहीं करता है, बट MD03 की सेटिंग से करता है। तो अभी क्या होगा, रिक्वायरमेंट पास नहीं होगा, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट खाली पास होगा टू द चाइल्ड पार्ट्स, बट एमआरपी रन नहीं होगा फॉर द चाइल्ड पार्ट्स, ठीक है। तो चाइल्ड पार्ट्स का आपको प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एफजी का ही प्लानिंग कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। MD01 एफजी का ही प्लानिंग कर रहा है। फिर जब आपका उसको एक्सेल शीट देने के बाद 1-2 दिन में या 5 दिन में 10 दिन में आपका जब फिक्स हो जाता है 105 क्वांटिटी का फिक्स ऑर्डर है, तब आप मास में MD02 रन करते हो। मतलब MD01 यानी कि सेटिंग को ऐसे बनाते हो, वो 2 चेक बॉक्स है ना, उसको चेक करते हो, जो मैंने अभी शो किया था 2 ऑप्शन, उसको आप चेक करते हो और उसको MD02 बनाते हो मास में। फिर अभी आपका एमआरपी रन ऑल 3 स्टेजेस के लिए होगा, एफजी, एसएफजी एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द एमआरपी रन इन सच केस, ठीक है। You have to suggest to the client कि भाई तू पहले MD02 इस setting से रन कर, MD01 यानी MD02 की सेटिंग्स 3 के सेटिंग से रन कर, फिर MD02 के सेटिंग से रन कर MD01 यानी को, ठीक है। अभी और एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। अभी दिस इज सिंपल, आई होप कि आप इसको क्रैक कर लोगे। देखो सिनेरियो बेस्ड ही इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू विल बी कंप्लीटली सिनेरियो बेस्ड, यू हैव टू क्रैक द सिनेरियो। अगर नहीं होता है, किसी को पूछता है कि भाई बॉम्ब कैसे बनाते हैं बता, ये राउटिंग कैसे बनाते, प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाते, ठीक है, तो उसका मतलब बल्ले बल्ले दिन अच्छा है बहुत, समझ लो, ठीक है। बहुत कम दिन अच्छे ऐसे होते जो अच्छे होते। सो आपको स्किल सेट बढ़ाना है, दिस इज यू हैव टू क्रैक द सिनेरियो, दिस इज द ओनली चांस यू आर हैविंग, ठीक है। जो क्रैक नहीं कर पाएगा, समझ ही जिसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो गया, ठीक है। सो सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू होने वाला है, ये माइंड में पकड़ के चलो। सिंपल आया तो आपका दिन अच्छा था, ठीक है। नहीं आया तो फिर ये क्रैक करना पड़ेगा आपको, है ना। अभी नेक्स्ट सिनेरियो, आई होप दिस सिनेरियो इज क्लियर ना, यस। ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, और 1-2 सिनेरियो लेके थोड़ा एक ये करते हैं कि अपने को मतलब कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं और कैसे इसको देखना है एसीपी को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे सोल्यूशनिंग फाइंड करना है, ठीक है। सो हम थोड़ा मतलब ये ट्राई करते हैं, ओके, कि हमें क्लैरिटी है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो है कि आपको एक प्रोडक्शन ऑर्डर आपका चल रहा है, सेल्स ऑर्डर आया या फिर रिक्वायरमेंट आई कस्टमर से, आपका प्रोडक्शन चल रहा है। फिर आपको कस्टमर ने क्या किया, 500 क्वांटिटी का ऑर्डर था वो चल रहा है, बीच में 200 क्वांटिटी कंफर्म हुआ आपका, और फिर बोलता है अरे नहीं इसको बंद करो अभी, वो मतलब या फिर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, ओके, पेमेंट नहीं कर रहा है आपका 200 का, वो बोला था कि 200 क्वांटिटी होने के बाद वो करेगा पेमेंट, बट वो कर नहीं रहा है अभी, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट उसने। सो हाउ यू विल मैनेज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, मतलब व्हाट यू विल डू इन एसीपी नाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, क्या क्या स्टेप्स करोगे आप कि वो ऑर्डर बंद हो जाए, मतलब ऑर्डर को बंद करना है इन शॉर्ट, ठीक है। अभी प्रोडक्शन बंद करना है उसका, एसीपी में भी कुछ स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी ना, तो क्या क्या वो स्टेप्स रहेंगी, सोचो 2 मिनट और बताओ। तेजस आप हो क्या? तेजस ज्वाइन करते रोज बट बात कभी नहीं करते।
सुमित बताओ, हाउ यू विल मैनेज दिस सिनेरियो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको टेको करना है। टेको करने के बाद उसके अगेंस्ट कुछ गुड मोमेंट्स नहीं होगा। और फिर उसके बाद सीओ का साइकिल चलेगा। सीओ का साइकिल क्लियर होने के बाद फिर उसको क्लोज करना है। उस पर टेको, हाँ, फिर उसको एमआरपी रन करने के सीओ का साइकिल क्लोज होने के बाद फिर अपन उसको डिलीशन फ्लैग लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उसके करेक्ट है अगेंस्ट राहुल जो सुमित ने बताया, या फिर कुछ चेंजेस? हाँ तो राहुल, सुमित ने जो बताया वो करेक्ट है क्या, या फिर उसमें कुछ एडिशन करना चाहोगे, या फिर गलत है, कैसे? सर वो भी करना पड़ेगा, आर को करना पड़ेगा सर। सर मुझे लगता है कि पहले प्लान ऑर्डर बनाएंगे 500 का, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे 500 का, कंफर्मेशन और पीगो जो करेंगे वो 200 का ही करेंगे, और ऑर्डर को टेको लगा के क्लोज करेंगे, तो वो बंद टेको हो एंड जाएगा, क्लोज करो। आगे जाएगा ही नहीं। 100% करेक्ट। जो सुमित ने जो बोला है ना, दैट यू नीड टू फॉलो, मतलब अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस साइकिल है, प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, वही है। अभी उसने क्या बताया, सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा है, बट हमने वो सीखा है प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, है ना, सीखा है ना प्रोडक्शन। पहले क्या होता है, प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन, एमआरपी रन होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है ना, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर टेको होता है, फिर क्लोज होता है ना, सेटलमेंट होता है मतलब, फिर क्लोज होता है ना, हम्म तो फिर आर्काइव होता है। सो दिस इज द प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल ओनली, ठीक है। मतलब आपको पता है, आपने पढ़ा है प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, बट बंदे ने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपको। सो सिनेरियो बेस्ड को खाली हमको को रिलेट करना है, ठीक है। को रिलेट करना है विथ योर एग्जिस्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है राहुल, समझा ना? तो राहुल देखो, ऐसा है, बोलते वक्त है ना, पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक बोलना है। जैसे सुमित ने बोला, टिको करना है पहले, बाद में ये करना है, सेटलमेंट वो करेगा कुछ, बाद में क्लोज करना है। सचिन ने भी बोला, तो दैट इज हाउ यू हैव टू स्पीक, ठीक है, पॉइंट वाइज, ओके, स्टेप बाय स्टेप, these are the steps, ठीक है। मतलब इंटरव्यूअर के दिमाग में आएगा कि भाई बंदे को क्लैरिटी है, ओके, ही इज हैविंग क्लैरिटी इन हिज थॉट्स, ठीक है। ओके राहुल, समझा ना? जी सर, जी हाँ, अभी सर। बताओ, प्रोडक्ट कॉस्टिंग बताओ एक बार, कैसे करोगे? प्रोडक्ट कॉस्टिंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ा बताओ था लेकिन कैसे है। भूल गया। हेलो, भूल गए? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन आप बताओ, नंद किशोर आप बताओ पहले, प्रोडक्ट कॉस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट कॉस्टिंग नंद किशोर है क्या? हेलो, मला वेळ लागेल, तुम्ही जेवून घ्या. नंद किशोर, नंद किशोर नहीं है। है सर। हाँ बोलो ना, प्रोडक्ट कॉस्टिंग बताओ। प्रोडक्ट कॉस्टिंग हम्म स्टार्ट किया कि नहीं स्टडी? किया है सर। फिर आंसर नहीं आ रहे अपने। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में सर वो पूरा आएगा, आरएम, पहले आरएम का कॉस्ट आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आएगा, हाँ बट ओवरहेड्स हमने वगैरह वो आएगा. ये बताया है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको, ये बताया था ना, स्टेप्स बताया था ना उसका। सुमित बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सर प्रोडक्ट कॉस्ट में कैसे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करेंगे, वो प्लान का कॉस्ट आएगा। उसके बाद में मटेरियल क्रिएशन, फिर बॉम्ब क्रिएशन, फिर राउटिंग हम्म क्रिएशन, वर्क सेंटर क्रिएशन, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन, उसका कॉस्ट इंक्लूड होगा। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर बनने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर हाँ तो बन राउटिंग से क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगा, वो भी स्पेसिफाई करो।
सर राउटिंग में जो जो सीक्वेंस है अपना, जो अपना सीक्वेंस है वो बाद में उसमें ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन का कॉस्टिंग रहेगा, फिर टूल का कॉस्ट रहेगा नहीं, उस। एक्टिविटी कॉस्ट बोलो ना, हाँ। एक्टिविटीज है ना वो, एक्टिविटी। मशीन, यस यस, एक्टिविटी कॉस्ट रहेगा फिर उसमें। सेटअप, हाँ। और लेबर। वर्क सेंटर में टूल कॉस्ट रहेगा, लेबर कॉस्ट रहेगा। बाद में वो होने के बाद हाँ, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेशन होगा, फिर एक्टिविटी प्रोडक्शन। रेट्स रहेंगे, ठीक है। हाँ यस। वो किस में रहेगा, केपी 26 एक्टिविटी रेट्स रहते हैं ना, तो वहाँ यहाँ से एक्टिविटी आ रहा है, यस और वहां से वो आएगा, क्वांटिटी तो है, ठीक है, राउटिंग में ही क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी यस मल्टीप्लाई होके एक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, फिर करेक्ट सर। उसका प्राइस वहां से आएगा, क्योंकि हम्म फिर 26 है। वर्क सेंटर में मशीन कॉस्ट आएगा। तो ये हो गया पूरा, ये एक्टिविटी कॉस्टिंग हो गया। और बॉम्ब से कौन सा कॉस्ट आएगा? सर बॉम्ब से तो अपना मटेरियल का जो क्वांटिटी है फिर उसका क्वांटिटी आएगा। हाँ। कॉस्ट नहीं आएगा, क्वांटिटी आएगा, ठीक है। यस। मतलब कौन सा कंपोनेंट कितने क्वांटिटी कितने में कंज्यूम होगा। कंज्यूमर का। कितना कंज्यूम होगा वो है इसमें। हाँ, तो फिर मटेरियल मास्टर में प्राइस मेंटेन है ना उसका, यस। तो उस क्वांटिटी अकाउंटिंग के हिसाब से वो हाँ मल्टीप्लाई होगा। स्टैंडर्ड प्राइस, या फिर वेरिएबल, कौन सा ये था, मूविंग एवरेज प्राइस, ठीक है। So यस। that is maintained in material master, accounting view, costing view, है ना। हम्म वहां से कॉस्ट मिल गया अपने को, मल्टीप्लाइड बाय बॉम्ब से क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। यस। सिंपल है ना। ये ऐसे बनती है अपनी प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। और पहले हमारी बनती है प्लान कॉस्टिंग। कब तक प्लान कॉस्टिंग बनेगी? जब तक प्रोडक्शन ऑर्डर अपना रिलीज स्टेट में है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक यस। है। स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटस है ना, ठीक है। हर एक स्टेटस का क्या मीनिंग है वो भी सिखाया है हमने। स्टेटस भी पढ़ के जाना, ठीक है, इंटरव्यूज में। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, प्लान कॉस्टिंग। तो प्लान कॉस्टिंग क्या होता है? प्लान कॉस्टिंग होता है कि मतलब जब तक रिलीज स्टेट में है तो प्लान कॉस्टिंग, कि हाँ, ये 100 FG प्रोड्यूस करने के लिए बॉम्ब के हिसाब से, सपोज सिंगल ही कंपोनेंट है बॉम्ब में, तो रॉ कंपोनेंट मुझे 500 चाहिए, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू, राइट। तो इतना मेरा प्लान कॉस्ट होगा। एक्चुअल कॉस्ट कब आएगा? आफ्टर कंफर्मेशन। आफ्टर आफ्टर। कंफर्मेशन। बस ये ऐसे ही बताना है स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहले प्लान कॉस्टिंग आता है। कैसे आता है? बॉम्ब से ही क्वांटिटी आएगा, रॉ मटेरियल्स का, कंपोनेंट्स का। एफजी, हमेशा जब भी एग्जांपल दो आगे वाले को, तो एफजी माइंड में रखने का, एफजी। और बॉटम में उसके एक तो रॉ मटेरियल कंसीडर कर लो, या फिर एसएफजी एंड रॉ दोनों कंसीडर कर लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोच के जाना कि एफजी है फिर में एसएफजी भी है उसमें, फिर एसएफजी का फिर से असेंबली है। गड़बड़ हो जाएगी बोलते वक्त। सिंपल हम्म एक सिंपल एक अपने इसमें भी रखना है, एक एफजी है, उसके अंडर में एसएफजी एंड रॉ दोनों भी एक साथ ही है, ठीक है, मतलब एज अ बॉम्ब कंपोनेंट, ठीक है। इतना सिंपल एक सोच के चलने का, ओके। तो ठीक है, तो फिर उसका पहले तो उसकी ये बनेगी कॉस्टिंग, कंफर्मेशन के बाद उसकी फाइनल कॉस्टिंग बनेगी। फाइनल कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग, सॉरी, एक्चुअल कॉस्टिंग और प्लान प्लान कॉस्टिंग में कॉस्टिंग। डिफरेंस होता है, दैट नीड टू बी सेटल्ड। फिर वो सीओ वाला बंदा करते बैठेगा उसके ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिर ये सेटलमेंट वेटलमेंट क्या होता है? एक कोपा रिपोर्ट करके होता है, सीओपी, कोपा रिपोर्ट, वो कॉस्टिंग वाले का है। उससे फिर मैनेजमेंट को पता चलता है, अरे भाई यार, इसको तो साला 10,000 चाहिए था, ये 12,000 लग गए इसमें, 2,000 एक्स्ट्रा लग गए, अभी उसको अगले वाले को 15,000 में सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट, हम्म प्रॉफिट बनेगा ना। नहीं यस। तो फिर 10,000 का ये था प्लान कॉस्ट, 13,000 में बन गया, बट यार लगे तो 12,000 है एक्चुअल, तो 1,000 का ही प्रॉफिट बचा बीच में। तो ठीक है, ऐसे ऐसा वो, मतलब ट्रायल एरर करते जाते, फिर वो एक एक्चुअल कॉस्ट फिगर आउट करते। फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट का कॉस्ट क्योंकि हम डिसाइड होता सुनते हैं ना, देखो महिंद्रा ने अभी कार का रेट बढ़ा दिया, 5%, 3%, है ना, जनवरी से बढ़ाने वाले। है। तो उनका भी कुछ होगा ना इंटरनली, वो कोपा रिपोर्ट वो करते होंगे रेफर, है ना। उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ यार, ये रॉ मटेरियल बढ़िया है ये वाला, है ना। इंटेंडेड कॉस्ट इतना था, बट ये रॉ मटेरियल का प्राइस वेरी हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है। तो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन रहा है इतना, तो हमें 5% तो भी बढ़ाना पड़ेगा कार का कॉस्ट, है ना।
यस पर वो माइनर है, बढ़ा भी सकता है बिकॉज उन्होंने कार उस टाइप से बना लिया है। तो ये डिसीजंस ऐसे होते हैं कंपनी में। कुछ कुछ कंपनीज होता है बढ़ा ही नहीं सकता प्राइस। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का ये होता है ना। कितना भी बोलो, गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं बढ़ा सकते अभी इलेक्शन से। सो डिपेंड करता है, बट अपना काम क्या है उसको एक्चुअल सिनेरियो दिखाने का, मतलब एसीपी का काम। डिसीजन उनका है क्या डिसीजन उनका करना है, बट डिसीजंस क्या लेना है वो अपने पे, मतलब वो उनपे है। बट जो रिपोर्ट शो करना है, बिल्डअप करना है, वो एसीपी का काम कितना है। खुलता हूँ। सो दिस इज हाउ एसीपी वर्क्स। ओके, ठीक है, समझा। यस सो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर में वो है ना, प्रोडक्शन ऑर्डर में क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर के जो भी फंक्शंस है, पीपी इज अ फंक्शन, राइट। टीको, डिलीशन फ्लैग, क्लोजिंग, these are also functions, ठीक है। तो जो भी फंक्शंस है, स्टेटसेस है, ओके, स्टेटसेस, स्टेटसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड टू एंड आपको बोलेगा शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन बताओ। बताओ अभी शॉप, जो भी आप में से बता पाएगा शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एक वर्ड यूज करेगा वो, एक्सप्लेन शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। बताओ शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। वो इनसाइड पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जाके ये भी पूछ सकता है कि भाई इस ट्रांजेक्शन में क्या अचीव कर सकते हैं, मतलब ओपीकेपी प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, ऑटो गुड रिसीट में कितने मतलब किस कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन कर सकते हो। तो आपका आंसर आना चाहिए ओपीकेपी में मेंटेन कर सकता हूँ। ओपीकेपी मतलब वो क्या था यार, भूल गया मैं। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल, है ना। उसमें ऑटो गुड रिसीप्ट का चेक होता है ना, उधर भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल की से भी मेंटेन कर सकते हैं, PP03 वगैरह, है ना, कंट्रोल की, ऑटो गुड रिसीप्ट। तो इंडिविजुअल इसमें जाके भी पूछ सकता है आपको, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंस बता, नंबर रेंज कैसे कॉन्फ़िगर करूं वो बता। हमने सीखा था ओपीजेके में हाउ टू कॉन्फ़िगर। या फिर ये पूछ सकता है पूरा कि शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन बता। बताओ अभी शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स क्या क्या है। सर वो शॉप फ्लोर में अपन ऑर्डर टाइप का करते, बाद में फिर ऑर्डर टाइप पैरामीटर करते, फिर लाइक हम्म वो चेकिंग रूल्स करते कुछ तो, हम्म और कंफर्मेशन पैरामीटर्स होते, हम्म स्केड्यूलिंग हाँ, पैरामीटर्स वो होते। स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। हाँ वही कि ओपीजेके में अपन क्या क्या करते ऑर्डर टाइप में। हाँ नहीं, हाँ, ओपीजीएच इज द फर्स्ट स्टेप ना। हाँ यस OPGH is your ओपीजेएच first step. Next step is OPJK. Sorry, OPLAT. ओपीएलएट Third हाँ step is ओपीजेके OPJK, फिर ओपीयू3 OPK4, OPU3, फिर and 4। then OPK4, and then OPKP, last one. यस तो स्टेप बाय स्टेप यू टू टेल। अपना वो लिस्ट तो है, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप हाउ हाउ द स्टेप्स विल गो। इधर उधर थोड़ा एक दो वर्ड चलता है, बट OPK4 फर्स्ट स्टेप मत बोल देना। नहीं नहीं ओपीजे OPK4 ओपीजे इज व्हाट, फर्स्ट होना प्रोडक्शन चाहिए। ऑर्डर कंफर्मेशन। हाँ यस कंफर्मेशन पहले बोल दोगे तो गलत है ना, क्रिएट होने से पहले। हम्म OPU3 और OPJ के इधर उधर किया तो चलेगा, बट वो OPK4 को पहला मत बोल देना। वो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज OPJH, बिकॉज प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले, नंबर रेंज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट। यस बराबर ना। OPLAT, फिर मास्टर डेटा, उससे क्या होगा, मतलब कौन सा मास्टर डेटा कॉल करेगा वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बराबर, फिर ऑर्डर कंट्रोल्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे, अवेलेबिलिटी चेक वगैरह, है ना। फिर शेड्यूलिंग करना पड़ेगा उसका, मतलब फिनिश डेट स्टार्ट डेट उसका ये करना पड़ेगा, फाइंड आउट रिक्वायरमेंट्स उसकी, है ना, डेट, एंड देन यू हैव टू गो फॉर कंफर्मेशन। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल जस्ट हेल्पफुल टूल टू ऑटो को ट्रिप करना है, या फिर क्या क्या स्टेप्स करना है आफ्टर रिलीज, या फिर आफ्टर क्रिएशन, ऑटोमेटिक स्टेप्स उसके लिए होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी वो देख लेना किसमें मतलब वो मतलब रिक्वायर्ड है,
ठीक है, वो थोड़ा देख लेना एक बार, मतलब केयरफुली देखना हर एक ट्रांजेक्शन को। EMRP कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए, OPPQ, OPPR, उसमें क्या क्या हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, बेसिक स्टेप्स। एटलीस्ट बेसिक बेसिक भी बोल दोगे तो यू आर सफिशिएंट टू क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, सफिशिएंट बोल दिया आपने टू क्रैक द इंटरव्यू, बस बेसिक 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 भी बोल दिया कि इतना 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 कर सकते हैं या किया है मैंने, सो ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है क्या, मतलब ACP क्या क्या कर पाओगे ना बराबर? कर आ रहा है लेंगे। क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम है? कितना भी करेंगे तो हर बार नया क्वेश्चन तो आने ही वाला है, अब जितना हाँ, कर हर बार सकते हैं नया उतना क्वेश्चन करेंगे। आने ही वाला है, हाँ, ये दिमाग में अपने को जाके रखना है। ठीक है, और हर बार अपने को सिनारियो बेस्ड आएगा ऐसे सोच के चलना है। ठीक है, ऐसा सोच के नहीं, ऐसा ही आने वाला है, देखना आप। क्योंकि यार इंटरव्यू जो पहले होते थे और अभी होते थे उसमें ये आ गया, मतलब पहले क्या होता था ना, IT का जब ये था ना बूम, इन कोविड, मतलब कोविड में देखो बहुत IT जॉब्स थे, हाँ? क्योंकि क्या है, सब लोग IT पे शिफ्ट होने वाले थे। बेसिक रीजन यही था कि कंपनीज देखो, बड़े कंपनीज है, उनके प्रोडक्शन बंद भी हो गया, बहुत पैसा बहुत रहता है उनके पास। ठीक है, तो अभी उन्होंने सोच लिया कि ये अच्छा टाइम है टू इम्प्लीमेंट दिस IT टेक्नोलॉजीज। ओके, क्योंकि क्या था, प्रोडक्शन कम हो गया था। जब हम्म। प्रोडक्शन कम होता है तो प्रोडक्शन वाला बंदा फोकस कर सकता है इन IT दिस थिंग्स। वो ऐसा नहीं है, कंपनीज में ऐसा नहीं होता है कि IT के लिए, IT इम्प्लीमेंट करने के लिए, IT मतलब टेक्नोलॉजीज बोल रहा हूँ, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल हायर करते पीपल, करते हैं बट बहुत कम होता है। इंडस्ट्री बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, तो बेसिकली जो प्रोडक्शन वाले पीपल है उन्हें ही सपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें ही इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, उन्हें स्पेशल है ना टाइम चाहिए। अभी वो बंदा प्रोडक्शन पे ही फोकस करेगा तो हाउ ही विल इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजीज ना। वर्कफोर्स कम होता है, ठीक है, बहुत कम लोग, ऐसा होता है, बेसिकली उनका प्रोडक्शन पे ही फोकस होता है, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉर देम। वो कब फोकस कर सकता है, जब उसके पास टाइम रहे। तो कोविड में टाइम था बराबर, क्योंकि प्रोडक्शन कम था पहली, है ना, प्रोडक्शन की इतनी ये भी नहीं थी जल्दी, मतलब वो हेल्थ रिलेटेड छोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड तो उसका बहुत ज्यादा इतना प्रोडक्शन था कि वो भाई इसमें मेरे को ऐसे भी इम्प्लीमेंट करना, तो वो बोले नहीं नहीं अभी मत कर तू 2 साल, है ना, ये कोविड होने तक ऐसा वही इतना सर। सिचुएशन था। बट कुछ कुछ की इंडस्ट्री में जैसे व्हीकल ऑटोमोबाइल है, आराम से काम था मस्त। तब जाके फिर कंपनी बोलती है भाई तू आधे को तो अभी आराम से काम है, तो तू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर, ये ACP इंप्लीमेंट करना है अभी चल। तो इसलिए वहां पे बूम था, वहां पे जॉब बहुत ज्यादा थे, तो इंटरव्यू भी वैसे ही था, मतलब वेरी, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते थे। बट अभी यार ऐसा हो गया है कि ट्रेंड चेंज हो गया, अभी ITs में जॉब नहीं है, तो अभी उल्टा है सिचुएशन। अभी ऐसा है कि एक जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और बहुत वो जो इंटरव्यू जो है ना उसमें बहुत क्वेश्चंस भी वैसे आ रहे हैं कि मतलब ठीक है, वो क्रैक करना इज चैलेंजिंग। ठीक है, तो उस टाइप से आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन। ठीक है ना, ऐसा करते बैठोगे आप इंटरव्यू में तो प्रॉब्लम है फिर अभी। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अभी जॉब लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग की जॉब्स बहुत कम है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जैसे इम्प्लीमेंट करोगे यार आ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसे ही होने वाला है। जॉब आएगा तो आप मिस कर दोगे, पेशेंस लॉस करोगे, एंड देन गैप पड़ जाएगा बीच में, ऐसा होता है, ये होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलवेज यू हैव टू बी अप टू द मार्क। जितने भी कम चांसेस आपको मिलते हैं, 1 2 3, तो मैक्स 3 चांसेस में आपको ग्रैप्स करने का ट्राई करो। उसके बाद डिफिकल्ट होता है थोड़ा, मतलब ट्राई करना छोड़ना नहीं है, बट डिफिकल्ट होता है थोड़ा। ठीक है, और बहुत सारा गैप पड़ जाता है। ठीक है, और आप तो एक तो जॉब वाले लोग हो, तो आप वो गैप पड़ गया तो आप छोड़ ही दोगे डायरेक्ट, कि हो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम चांसेस में हमने को पहले ही कुछ समय में हमने को कर लेना है। ये रेज्यूमे शेयर करने के बाद रेज्यूमे का अभी अभी से पुट मत करना,
प्रिपरेशन कर लो, बाद में पुट करना। फिर क्या हो, ये पुट करने के बाद 2 साइट होते हैं, naukri.com, लिंक्डइन। ये 2 ही साइट इंपॉर्टेंट है टू गेट द जॉब। बाकी पूरा वो फालतू है, मॉन्स्टर वॉन्स्टर, ठीक है, उससे जॉब नहीं आता है कभी। Shine.com, monster.com, these are all fake sites है, तो खाली उन्हें पैसे चाहिए बस। दिस 2 आर बेस्ट साइट। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, लिंक्डइन में जाके जितने भी HR है सर्च करना, HR ACP, GCP HR, सब लिस्ट आता है, सबको कनेक्ट करना है। वो सीख लो, उसमें एक ऑप्शन है कनेक्ट करने का, सबसे कनेक्ट करो, सबसे जो भी है ना, सबसे कनेक्ट करो। सबसे कनेक्ट करने के बाद उन्हें है ना, आपका मतलब ठीक है, आपका सब हो जाए, उसके बाद उन्हें ना मैसेज करो, एक अच्छा सा मैसेज करो, गूगल से सर्च कर लेना कैसे करना है। उसको बोलो कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर ACP प्रोडक्शन प्लानिंग कंसल्टेंट। वो पहले तो ऐसा सीधा रेज्यूमे मत दे देना, वो हाय हेलो करो पहले उसके साथ। उसके बाद उसको वो बोलेगा कि रेज्यूमे शेयर करो, तो रेज्यूमे भी उसको शेयर करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा आइडिया, कनेक्ट करने का, सबसे कनेक्ट करना है, सबसे बिग 4 इंडस्ट्रीज है उनसे कनेक्ट करना है, इन्फोसिस वाले से कनेक्ट करना है। हर एक बंदे को कनेक्ट कर लो, क्योंकि वो भी रेफर कर सकता है आपको। सबसे ट्राई करो मैसेज डाल के कांटेक्ट करने का, और उसको बोलो कि भाई मुझे रेफर करे। इन्फोसिस वाला बंदा है ना, उससे कनेक्ट करो। मैं खाली HR की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे कनेक्ट करो, ठीक है। सबसे कनेक्ट करने के बाद उसको बोलो कि मेरे आप मुझे रेफर करो इसके लिए, जॉब के लिए। कोई कोई बंदे खुद से शेयर करते कि हाँ हमारी कंपनी में जॉब है इन्फोसिस में, तो आर यू इंटरेस्टेड। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनीज में ना आपको रेफर करने का भी पैसा मिलता है IT में, हम्म ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मेरी कंपनी में 1 लाख तक मिलता है। मैनेजर को रेफर करूंगा ना तो 1 लाख तक मिलता है, उसके अबो भी मिलता है, ठीक है। तो वो लोग करते हैं, ओके। तो ठीक है, सबको पैसा कमाना है ना, तो करते हैं वो लोग। तो आप उसको दो, मैसेज करो, और उसको बोलो कि मुझे रेफर करो, ठीक है। आपके कनेक्टिविटी बढ़ाओ वैसे, ठीक है। सबसे कनेक्ट करो, इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, जो भी है, किसी को भी मत छोड़ो, सबको सबको कनेक्ट करो। HR को भी कनेक्ट करो स्पेशली, और इसको भी कनेक्ट करो, सब मतलब जो उनके कैंडिडेट जो काम कर रहे हैं ना, जो मतलब एम्प्लॉय, उसको भी कनेक्ट करो। खाली ऐसी हेलो 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 बना लो, ओपन टू वर्क। अगर आपकी कंपनीज में आपको ये होता है फील कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो छोड़ दो। बट ओपन टू वर्क कर सकते हो, इफ आपको कुछ इशू नहीं है तो, ठीक है। ओपन टू वर्क मतलब काम करने में इंटरेस्टेड है, और मतलब इमीडिएट ज्वाइनर है, ऐसा भी है, तो वो मतलब चांसेस ज्यादा है आपके जॉब आने का, ठीक है। इस साइट पे क्या करना है, naukri.com पे, इस पे आपको जो आपका एक समरी वमरी बनाना पड़ता है, ठीक है। प्रोफाइल समरी, CV अपलोड करना पड़ता है एंड ऑल, पॉइंट्स वगैरह सब अपलोड करना पड़ता है, वो भी सही से डाल देना, इससे ही छापना है मतलब ये, ठीक है। ये समरी मतलब क्या है, वो ऊपर वाला जो होगा वो समरी होगा यहाँ पे। वही CV से उठा के उसमें डालना है सब। हाँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट डाल देना, अच्छा अच्छा है, समरी समरी। ACP कंसल्टेंट विद दिस दिस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग दिस दिस नॉलेज, ऐसा वगैरह वो डालना पड़ता है, ठीक है। मतलब उधर समरी होता है, ठीक है। तो वो समरी डालने के बाद सब हो गया आपका, आपने CV भी अपलोड कर दिया, सब कर दिया। उसके बाद इस साइट में जा जाके क्या करना है, कुछ तो चेंज करना और सेव करना, कुछ भी चेंज करना। जैसे आपने डाला CP, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, PQM भी बोल दे तो PPQM कंसल्टेंट, और फिर आपने आपने समरी यहाँ पे डाल दी। वहां पे जाना, उस समरी में पी का हटा देना, सेव करना, सिर्फ डालना PP, सेव करना। इतना भी करोगे ना, क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल है ना हाईलाइट होता है ऊपर। अभी एक जॉब के लिए बहुत सारे मल्टीपल ये मतलब ये रहता है, ठीक है, वैकेंसीज रहता है। तो HR क्या करता है, इसमें कीवर्ड ढूंढता है, कीवर्ड।
सपोज उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, सपोज उसकी फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, वो कीवर्ड सर्च करेगा फ्रेशर, या फिर कीवर्ड सर्च करेगा ACPPP, या फिर कीवर्ड सर्च करेगा MRP रन पे, अगर उसको चाहिए, मतलब उसको कुछ ऑन साइट भेजना है किसी को, या फिर उसका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है MRP रन में अच्छा होना चाहिए, तो MRP रन सर्च करेगा। बाकी और भी सर्च करेगा कीवर्ड्स, है ना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट सर्च कर सकता है, या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट, या फिर और कुछ बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स उसके पास होते हैं, कीवर्ड से सर्च करेगा। ये सब कीवर्ड्स जो भी रिलेटेड है PPQM से, दैट शुड बी इन योर दिस थिंग, इन योर प्रोफाइल समरी। फिर आपको उसमें मिलेगा, वो लिस्ट में आपको उसको मिलेगा 10 कैंडिडेट, ठीक है। 10 कैंडिडेट आएंगे आपके, ओके। अभी क्या होता है ना, 10 कैंडिडेट आया, उसके बाद क्या है, 10 कैंडिडेट तो वो नहीं सिलेक्ट कर पाएगा, एक ही बंदा चाहिए उसको, है ना, 5 ही कैंडिडेट चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो 5 का तो रिजेक्शन होने वाला है। तो अभी क्या करना है, वो क्या ढूंढेगा कि इसमें से 10 में से एक्टिव एक्टिव कौन है, एक्टिव मतलब मोस्ट एक्टिव कौन है, जो मोस्ट एक्टिव आपका, है ना, प्रोफाइल अपडेट कर रहा है, जिसका प्रोफाइल अप टू डेट है, या फिर जो सच में इंटरेस्टेड है ना। सो दैट इज आल्सो फीचर अवेलेबल इन देयर, मतलब उनका होता है ना वो, तो उसमें वो सर्च करता है। तो सबसे एक्टिव होके ये 5 बंदे जो है पहले, वो बहुत एक्टिव है, उनके प्रोफाइल अपडेटेड है, और दे आर वेरी इंटरेस्टेड। सो ये कैसे समझेगा मैं, जब हम हमारा प्रोफाइल अप टू डेट रखेंगे। अप टू डेट में क्या है, एक वर्ड चेंज करो, उसी को फिर से डालो, सेव करो, अप टू डेट, है ना, ऊपर आ जाता है आपका प्रोफाइल, ये 5 में आ जाएगा आपका प्रोफाइल, फिर आपको ऑटोमेटिक जॉब्स भी आने लगेंगे। ऐसा होता है, सच में होता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। नौकरी में होता है प्रोफाइल नौकरी समरी में चेंज होता है, करना, प्रोफाइल होता है यार, समरी चेंज कुछ नहीं करना। होता है, मैंने खुद किया है, ठीक है। प्रोफाइल अप टू डेट करते जाना, मतलब ऐसा नहीं रोज करना है, 2 दिन 3 दिन में कंटिन्यू अपडेट कर देना, आपका जो CV ऑटोमेटिक अप जाता है। कंपटीशन इतना है यार, जो सबसे एक्टिव है तो उन्हीं को ही चूज करेंगे ना वो लोग। तो एक तो कीवर्ड से सर्च करेंगे, या फिर ये ऐसे मेथड से सर्च करेंगे, मतलब कीवर्ड से तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके बाद किसको सिलेक्ट करना है उसमें भी वो एक्टिव वाले देखेंगे, तो वो भी करते रहना है। दोनों चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स एंड दिस अप टू डेट रखना CV, ठीक है। सो मोर चांसेस है कि आपका CV सिलेक्ट हो और आपको जॉब आए। सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, एंड बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस साइट। सो फ्री, ये बना लिया प्रोफाइल तो वो आ जाएगा जॉब, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये ट्राई करो। तीसरा आप ट्राई करो, आपकी जो ये है ना, ACP आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है। ACP सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई करो, बिकॉज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास ACP सर्टिफिकेशन है तो। मैंने प्रोसीजर बोल दिया था लास्ट टाइम, कैसे कैसे 21,000 कुछ ये है अमाउंट, है ना, 21,000 समथिंग 500 ऐसा कुछ तो अमाउंट है। GST पकड़ के ज्यादा है यार, 24,000 समथिंग है, GST लगता है 18%, तो हाँ ज्यादा है, 24,000 समथिंग है पूरा पकड़ गया। तो दैट इज ओनली वन सिंगल अटेम्प्ट, फेल हो गए तो गया, ठीक है। फेल ना होना है तो वो ये मिलता है ऑनलाइन, उसका ये मिलता है एक मतलब 5,000 रुपये का कुछ खरीदना पड़ता है साइट से। अभी मैंने वो बहुत पहले किया था, तो मुझे साइट भी याद नहीं आ रही, ERP ऐसा प्रेप ऐसा कुछ तो है, बट नो आई एम नॉट श्योर अबाउट साइट्स, ठीक है। वो रेफर मत करो, क्योंकि पता नहीं अभी कौन सा साइट है जो ये प्रोवाइड करता है, डम्स बोलते हैं उसको, उससे स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी 100% ये नहीं होता है, बट देख लेना एक बार, ठीक है। टेंटेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ACP सर्टिफिकेशन लाया तो अच्छा, आपको ठप्पा लग जाएगा ACP सर्टिफाइड कंसल्टेंट, चांसेस भी बढ़ जाएंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ जॉब। थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है वो सर्टिफिकेशन का, बट क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैं सर्टिफाइड था नहीं पहले, तो मैंने क्या किया था, मैं कंपनी जब ज्वाइन हुआ तो मैंने खुद कंपनी से किया था, ठीक है। तो कंपनी भी अपना कॉस्ट करती है, बियर करती है, बट खुद से अभी देखो जॉब ही नहीं आ रहा है, ये वो, तो खुद से किया तो भी सही है ना। अगर जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो खुद से करो, अगर है नहीं तो वो IT इंडस्ट्री में जब आप जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपके लिए वो ये करेगा, मतलब सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो उस इंडस्ट्री से। अगर आपका रिलेवेंट जॉब है ना, तो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, वो कंपनी खुद से पैसा आपको पे करेगी सर्टिफिकेशन की,
मेरी कंपनी में 50,000 तक मैं कुछ भी एजुकेशन कर सकता हूँ इन ईयर। और एजुकेशन सर्टिफिकेशन या एजुकेशन जो भी है उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, 50,000 तक अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ फ्रॉम कंपनी में, कंपनी पे करेगा मेरे। ठीक है, तो ऐसा होता है आईटी इंडस्ट्री में, तो पक्का होता है। ओके, तो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बन रहा है फिर वो कर लेना, बट सर्टिफाइड कंसल्टेंसी भी आपका ये फिर ठीक है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कीवर्ड वो भी रहेगा सर्टिफाइड कंसल्टेंट। ठीक है, सर आपकी फ्रेशर के कंपनी लिए कौन सी रहेगा। है सर? आपकी कंपनी कौन सी है सर? सॉरी नहीं बता पाएंगे? नहीं, इधर नहीं बता पाऊंगा, ठीक बिकॉज वो आप ये अलाउड नहीं, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। क्लास वगैरह। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो आपका चांसेस है ना बढ़ाओ। ओके, फॉर सिलेक्शन फॉर, ठीक है, कि आपका सीवी अप आ जाए, आपका ये आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा यार, ये दोनों साइड्स पे आपको काम करना पड़ेगा। सर आपने हाँ बोलो। बोला था वो एग्जाम का वो दे सकते हैं हम लोग, तो अभी दे सकते हैं क्या वो एग्जाम जो आपने बोला दे था सकते हैं, बट उसके सर्टिफिकेशन लिए वाला? ऐसा सडनली मत दो एग्जाम। अभी पहला प्रिपेयर होना नहीं, पड़ेगा। थोड़ा स्टडी करके फिर से मतलब 25,000 का लॉस हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हाँ वो समझ थोड़ा गया। नहीं। एटलीस्ट वन वन मंथ 2 मंथ देना पड़ता है। हाँ, हम्म, डम्स वैलिड रहता है, मतलब वो उधर आता है लिख के बराबर ही कब तक वैलिड है। और एग्जाम आप रोज दे सकते हो एसीपी का, रोज। वो कैसे? वो ऑनलाइन स्केड्यूल होता है ना एग्जाम, तो उसका स्केड्यूल हमको हमें खुद से स्केड्यूल करना पड़ता है। अच्छा मतलब मतलब उनका कर रोज एग्जाम सकते हैं रहता डेट। है, हमारे हिसाब से हमको चॉइस हाँ, करके दे। रोज ही रहता है ऑलमोस्ट। कभी एक आध दिन नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट रोज ही रहता है। संडे संडे भी रहता है, सैटरडे संडे। बट वो क्या एग्जाम क्या 1 घंटे का रहता है, कैसे रहता है? 3 घंटे का, कितना? 3 3 आवर्स, 3 आवर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी? 80 क्वेश्चंस। अच्छा 80, उसमें से पासिंग 70 कितना परसेंट? पासिंग यार, हमेशा ये होता है, चेंज होता है। पासिंग स्कोर हमारे वक्त 65 था, अभी कितना है वो नहीं पता। 68 हो सकता है, माइट बी, आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली। 65 है या फिर 68 है शायद, अभी थोड़ा बढ़ा दिया है। परसेंटेज में बोल रहे हैं ना, 80 क्वेश्चन में से 65 हाँ, परसेंटेज? परसेंटेज परसेंटेज, मतलब अराउंड 52 पकड़ लो। 80 आउट ऑफ हाँ 52 यू हैव टू पास। 50, हाँ। 53 54 पकड़ लो। फिर वो सर्टिफिकेशन वैलिड वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है वैलिडेशन का उसका? नहीं नहीं, वो पूरा इंटरनेशनल ये है, जो तो इंडिया में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, वो पूरा एसीपी कंपनी का नाम है, एसीपी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो। तो ज्यादा चांसेस है फिर अपने को जॉब के, है ना? हाँ ना, जब मतलब वो देखो, अभी ये 5 बंदे हो गए, 500 बंदे अच्छे हैं, अभी उसमें से उसको सिलेक्ट करना है, तो किसको करेगा? जिसके पास सर्टिफिकेशन होगा। ऑब्वियसली, और किस मतलब चांसेस ज्यादा है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है। मतलब करना तो चाहिए। और आप एसीपी से ये हो ना, सर्टिफाइड हो डायरेक्ट। हाँ, बट करना तो चाहिए। ऐसा मत सोचो कि ये सर्टिफाइड नहीं किया तो होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी। बट जब आप इसमें फंस जाओगे, 2 कैंडिडेट अच्छे, दो में से किसको लूं, तो वो सर्टिफाइड वाले को ही लेगा 100%, उसको वो प्रेफरेंस देगा। किसी किसी कंपनी में होता है सर्टिफाइड चाहिए बस खत्म, फिर तो आप तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। ठीक है, आप सीवी अप्लाई भी करोगे फिर भी कुछ ही काम का नहीं, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट ही है, सर्टिफाइड चाहिए ही चाहिए उसको। उसके ही वो टर्म्स मिलते हैं क्या सर ऑनलाइन में जो मिलते हैं वो? हाँ, मिलते हैं, डम्स मिलते हैं ऑनलाइन। मतलब वही स्टडी करने के तो टेंटेटिव आ सकते हैं ऐसा? टेंटेटिव टेंटेटिव रहता है सब। ठीक है, वो 19 20 इधर उधर होता है। वो वो कहाँ आपके मिलता है? वो भी साइट पे ही मिलता है उनके? ऑनलाइन मिल जाता है। अभी रिसेंटली यार मुझे पता नहीं कौन सा साइट है, क्योंकि ये जो मैं साइट उस वक्त रिफर किया था वो बंद हो गया, क्योंकि अच्छा। ये डम्स अलाउड थोड़ी है। नहीं वो डम्स टेलीग्राम में भी मैसेज आते रहते हैं कि सैप हाँ, सर्टिफिकेशन टर्म्स वगैरह, वो हाँ, सही है क्या? मतलब वैलिड है क्या वो? नहीं, मैंने तो वो ऑनलाइन वाला लिया था उस वक्त। अभी वो टेलीग्राम वाला नहीं पता, बट आते बहुत रहते हैं ऐसे, तो नहीं कुछ कुछ आते बहुत रहते हैं, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप रह पे सकते मैसेज हैं। आते रहते हैं। अभी किसी ने सर्टिफाइड कंसल्टेंट किया होगा तो उसके साथ कनेक्ट करो ना, कि कैसे पास हुआ आपका। अच्छा। किसी को एक को भी पता है तो वो बाकी को बता सकता है ना। हाँ और वो है वैसे ना, साथ में लेना डम्स। ठीक है, 5,000 का अगर ये है डम्स, 3 4 बंदे कलेक्टिवली ये करना। हमने 3 बंदों ने एक साथ मतलब ये किया था, मतलब एक वक्त में
एक बंदा ही एक्टिव रह सकता है, बट वो करना मैनेज फिर आपने क्या, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा ना। 5,000 की डब से 5,000 4 लोग हैं टर्म्स तो। मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं क्या उसमें? हाँ, क्वेश्चन सेट रहता है, बट वो मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 1,000 क्वेश्चन रहेंगे। फिर वो बोलता है कि 1,000 में से आ सकता है टेंटेटिवली। तो कितना उसमें से कुछ आता है क्या फिर वैसे आता है 1000? ऑलमोस्ट 60-70% पूरा का पूरा रेप्लिकेट होता अच्छा, फिर है, उसका बट फायदा है? ऑप्शन इधर उधर होते हैं, ऑप्शन चेंज होते हैं। फिर फायदा है मतलब उसका? फायदा तो है, बट बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन चेंज होते हैं उसमें। जनरेट होके कितने होंगे इसमें? 60, वैसे ऐसा पढ़ कितनी लो बार कि अपन 100% में टर्म्स? से 60% ऐसा रेप्लिकेट होता है पूरा सेम टू सेम। ठीक है, और बाकी 40% इधर उधर से भी आ जाता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन शफल होते हैं, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, थोड़ा माइंड नेगेटिव यूज। मार्किंग भी रहती है क्या सर उसमें? नेगेटिव मार्किंग रहती है? ओनली पॉजिटिव मार्किंग रहता मतलब रॉन्ग है, हो गए गलत तो रॉन्ग ही मार्क है, जीरो, जीरो नहीं? जीरो जीरो मिलेगा बस, दैट्स। माइनस में नहीं जाता है वो? हाँ, माइनस नहीं होता है। ठीक है, करते हैं उसको माइनस भी रहा तो। तो कोई एग्जाम ही नहीं देता था। आपके पास कोई एग्जाम का टर्म्स वगैरह कुछ सेट सेट कुछ नहीं है क्या? नहीं, डम्स तो एक्सपायर हो गए ना, वो तो ये रहता है, वैलिड रहता है फॉर 1 मंथ 2 मंथ। अच्छा, जब ऐसा है। डम्स परचेस करोगे तो उसी वक्त वो देगा, ये इधर तक वैलिड है। इसका मतलब क्या होता है, तब तक आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो डम्स एक्सपायर हो जाएगा। और नहीं दे पाए तो फिर डंप एक्सपायर हो जाएगा? डम्स एक्सपायर हो जाएगा, फिर से लेना पड़ेगा डम्स। अच्छा, ऐसा हमेशा है तो अपने को प्लान करके ही लेना पड़ेगा? प्लान करके करना पड़ता है, इनिशियल प्लानिंग पूरा कर लेना पड़ेगा। समझ गया। ठीक है, अभी मेरा क्या हुआ, मेरा स्टोरी ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड सर्टिफाइड, मतलब अपग्रेडेड में अटेम्प्ट करने गया। तो मतलब जिस दिन एग्जाम थी ना, तो उसी दिन मेरा बेबी ये हो गई, मतलब गर्ल गर्ल हो गई, मुझे बॉर्न हो गई गर्ल। तो वो एग्जाम कैंसिल करना पड़ा 11th आवर पे। हाँ, अभी ऐसा अर्जेंसी आएगा तो क्या करें? हाँ, तो दैट इज द इशू। ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो फिर मैंने एक्सटेंड कर दिया एग्जाम। तो वो कर अपन उसको सकते हो, रीशेड्यूल नहीं कर सकते क्या एग्जाम अगर कर मान सकते लो? कर सकते 24 आवर्स के पहले रिस्केड्यूल करना पड़ता है, बट ऐसा बोला था, गूगल पे आप सर्च करोगे ना 24 आवर्स लिखा है, बट मैंने 16 आवर्स पहले किया था, फिर भी हो गया मेरा। हम्म। ठीक है, मे भी हो सकता है मैंने 11:50 को किया है कुछ, मतलब 11:50, वो मतलब रात के किया है मैंने, दूसरा दिन आने से पहले किया था, तो ऐसा भी हो सकता हम्म। है। तो दैट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो इतना मत सोचो, कभी कभी होता है वैसे, ओके, बट दैट इज ऑल फ्लेक्सिबल। ये मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला जो है ना, उसमें वो एडिशन हुआ है मेरा। हम्म। अभी मेरे इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आएगा, मतलब 2022 वर्जन। मैंने वो 20 मतलब मेरा जो ओल्डर वर्जन सर्टिफाइड हूँ मैं, बट अभी ये उसके वर्जन आ रहे न्यू न्यू न्यू। ठीक है। सर, हमें बिना परचेस किए अगर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है कि ऑनलाइन में प्रोविजन में? तो जस्ट एक आइडिया आने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रहता है। आइडिया लाने के लिए, एक मिनट, लेट मी चेक। तो बिफोर परचेसिंग बोल रहा हूँ मैं। आज ढूंढो, कल नहीं बताओ, ऐसा कुछ नहीं, अभी अंडरस्टैंड। मत बताओ, ऐसा कुछ नहीं, कल बताओ चलेगा। मेरे पास नहीं है यार वो, एक मिनट ना, एक मिनट। सर सर ने क्वेश्चन बैंक डाला है, मेरे हिसाब से वो हेलो रेफर सर, करो बस। हाँ बोलो। कल क्लास है क्या? हाँ है ना। नहीं, कल नहीं है, कल नहीं है, हो गया क्लास खत्म आज। बस खत्म हो गया ना, अभी अभी क्या है क्लास? हाँ नहीं यार, सर, कल और नहीं है एक मेरे दूसरी पास। बात पूछना था। ये अभी इसका सर्टिफिकेट कब देंगी? सर्टिफिकेट वो आप इंस्टीट्यूट से पूछ लो। कल आपने ये जो अपने कंसल्टेंट है उनसे क्या? नहीं नहीं, कविता। नहीं, जिससे अपना कांटेक्ट हुआ था क्लास के बारे में जब लाइन लाया था, उससे पूछेंगे अपन। मैसेज नहीं आया क्या आपको, वो गवर्नमेंट रजिस्टर करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज और नहीं ना आया? गवर्नमेंट रजिस्टर है ना अपना। वो तो नहीं कर दिया नहीं, ना। हाँ तो हो गया हाँ ना वो फिर, कर दिया अपन। वही है फिर, वो अभी चलिए, मेरे सर्टिफिकेट पास है जनरेट ना, हो जाएगा। ये नहीं है यार, बट स्क्रीनशॉट, मतलब फोटोज है, ठीक है, मैं फोटोज डाल रहा हूँ सब, एक एज अ आइडिया आने के लिए, ठीक है, वो मैं ये ग्रुप भी पे डालो, डाल देता हूँ।
वो रिज्यूम भी डाल दो। हाँ रिज्यूम, हाँ वो करता हूँ, मैं रिज्यूम करता और वो सर वो जो अपना फाइल है ना सब, वो जो अपने हूँ। वर्ड में किए है, वो एक बार सब डाल दो ना एट ए टाइम। हाँ, अपना वो किया ना, नोटपैड वो वाला वन बाय वन। अगर रहेगा एक बार सिलेक्ट करके लाइन से डाल देंगे, तो अपने अनऑफिशियल ग्रुप पे डाल दो ना। ठीक है ठीक है। नहीं और वो क्या सर फिर, क्या ये क्या कि एट अ टाइम फिर सारे डाउनलोड कर दिख लेंगे, रहा कभी है कभी इस कुछ पे, डाउनलोड ग्रुप पे होता है दिख तो रहा फिर है इधर। अपना? हेलो हेलो सर। सचिन, ग्रुप पे दिख रहा है कि 2024 के कुछ ये किसी ने शेयर किए थे मुझे, देखो वो डाल दिया मैंने। एक मिनट हाँ। उसने फोटो ही निकाला स्क्रीन का भाई। हाँ वो ये है, मतलब वो जो हाँ डायरेक्ट पेपर। दिख रहे हैं हाँ ना, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन आते हाँ जी, ये चल, ये भी देख सकते हो। तो ये पेपर देते टाइम गूगल भी यूज कर सकते हैं अपन। हैं सब। क्या हुआ? बोल रहा है गूगल यूज करके आंसर देंगे। मतलब कर सकते हैं। कर सकते हैं बट 3 घंटे का टाइम है। हाँ 3 घंटा बोले तो बहुत है। लगता है ऐसे। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। अब वो फाइल डाल दो और ये डाल दो, क्या बोलते हैं, रिज्यूम डाल दो। हेलो 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 हेलो। ओके चलो बाय। डाल दिया क्या? अरे मैं करता हूँ, 1 मिनट करता हूँ मैं, ये क्लास होने के बाद वो कर रहा हूँ। कभी अपन नहीं मिलेंगे क्या फिर? अभी हो गया अपना क्लास खत्म? हाँ अपना क्लास खत्म। ठीक है। ठीक है। कुछ किसी को अगर वो ज्वाइन करना है तो बताना मुझे, वो जो। अगर कुछ डाउट्स वगैरह आए तो आपको पर्सनली कॉल कर सकते हैं ना। हाँ करो। सर और एक पूछना था, वो जो अभी इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे वो हमारी ये स्टेक वाले करते हैं ना? हम्म? इंटरव्यू शेड्यूल मतलब? मतलब वो इंटरव्यू शेड्यूल करके देते हैं अपना, ऐसा हम लोग को बोला था कि जब हाँ तक उनका कुछ कंपनी उनका के कुछ। साथ है ना, टाई अप है। हाँ तो वो कुछ तो 4-5 HR बैठे, वो जब देखो तक अभी अपना। एग्जिस्टिंग पैकेज ज्यादा होगा तो हम्म करना, नहीं क्या एग्जिस्टिंग पैकेज से पैकेज ज्यादा है तो करना, अगर नहीं है तो फिर मजा नहीं है ना फिर, है ना? ये पर सर इंडस्ट्री में घुसना तो पड़ेगा बट ना। हाँ, एक बार इंडस्ट्री में घुसना। ये भी बोलता हूँ आपको कि अगर आप पैकेज अगर 4 लाख है अभी, ओके, और सपोज एक कुछ है 5 लाख, आपको मिल रहा है 4 लाख, कर लेना। उसके हम्म। बाद इतना अच्छा मिलेगा कि मतलब। वही क्या है कि इंडस्ट्री में एक बार कनेक्टिविटी बढ़ गया ना, तो माइंड चेंज हो जाएगा पूरा। हाँ लाइफ चेंज हो जाएगा। हाँ तो कैसे थोड़ा 50,000 कम पैकेज मिल गया तो भी चलेगा, पर तो वो इंडस्ट्री में घुस के वो दिमाग उसमें घुसना चाहिए। बराबर। अभी तो इधर वो इंडिया कर में। ही लेना, ठीक है ना? आपका भी कुछ रहेगा तो ग्रुप पे डालो ना, वैकेंसी वैकेंसी रहेंगे तो। हाँ मैं बस करूंगा, मेरे को जो स्टूडेंट अच्छा लगा ना मैं उसको करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो आपको कहीं पे वैकेंसी मिला तो वो ग्रुप पे डाल दो लिंक विंक। थोड़ा इंटरव्यू हम्म। देंगे तो समझेगा भी कि बाबा हाँ इधर पहले गड़बड़ हो रहा स्टार्ट तो करो आप, मतलब ये स्टार्ट तो करो, आपका प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो पहले। है। अभी तो मैंने 90% के मैंने खुद ही आंसर किया है, 10% आंसर आया है खाली आपका। ठीक है ना? पहले वो काबिल बनो आप, फिर बाद में मैं वो बंदे को बराबर ये करूंगा, सच में करूंगा। ठीक है ना? और इसमें ठीक ये नहीं रहेगा कुछ, मतलब कि आ, कुछ मेरा किसी के साथ अच्छा बना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने डाल दिया, देखो ये स्टिक का ये भी डाल दिया और उसमें रिज्यूमे भी डाल दिया है। ठीक है, PPQM रिज्यूमे करके व्हाट्सएप पे डाल दिया है। ओके ठीक है, चलो फिर ठीक बाय, है ऑल द सर। बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।